नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में आपको मालूम होगा इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ चल रहा है वहाँ पर टेंशन्स एकदम से बढ़ चुकी हैं। लेकिन इस बार एक नई फोर्स है जो कि सुर्खियों में चल रही है, जिसका नाम है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ये माना जाता है कि ये इंडिया की एक सीक्रेटिव, एक खुफिया स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है। और यहाँ पर इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स किस तरीके से बनने में आई, कब बनने में आई, क्यों बनाई गई थी और इसकी क्या विशेषताएं हैं। प्रमुख रूप से हम यहाँ पर इसके एक पर्टिकुलर बटालियन की बात करेंगे जिसका नाम है विकास बटालियन। इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, इसके थ्रू आप कई सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आप आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक कोर्स तैयार किया गया है, यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन का, जिसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किया है। इस कोर्स के थ्रू आप अपने आने वाले प्रीलिम्स में अपना जो स्थान है उसको ऑलमोस्ट पक्का कर सकते हैं। जल्दी से जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स का फ़ायदा उठाइए। राइट। So as you can see, India deploys ethnic Tibetan special operator against China. हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ये ethnic Tibetan special operator क्या चीज़ है। सबसे पहले तो ये जो फोर्स थी सुर्खियों में कब आई, यहाँ पर 29 और 30 अगस्त की रात को चाइना ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। और इस चीज़ की कंफर्मेशन करी पहले इंडियन आर्मी ने, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, एंड देन फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। उसके बाद माना जाता है कि 31 अगस्त को चाइना ने दोबारा से इनकर्जन करने की कोशिश की थी। ये जो 2 इनकर्जन्स करने की कोशिश यहाँ पे की थी, इस दौरान भारतीय सेना के सैनिकों ने यहाँ पर इन दोनों ही कोशिशों को नाकाम किया था। और माना जाता है कि इस पर्टिकुलर कोशिश में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। ये जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, इट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ऑक्यूपाइंग सम की हाइट्स ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना, जिसमें चाइनीज़ ट्रूप्स के द्वारा जो कोशिश थी उसको यहाँ पे नाकाम किया गया था। यहाँ पर एक तो फिंगर 4, इसके अलावा ब्लैक टॉप एंड काला टॉप, ये कुछ ऐसी हाइट्स हैं जो कि काफ़ी स्ट्रैटेजिक मानी जाती हैं और इनको यहाँ पर कैप्चर करने में काफ़ी मदद करी थी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने, जिसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में चल रही हैं। अब हम बात करेंगे ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बेसिकली है क्या। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF ये बेसिकली 1962 के साइनो इंडियन वॉर के जस्ट बाद इसको बनाया गया था, इसको तब रेज किया गया था। और इसकी खास बात क्या है कि इस फोर्स में जितने भी यहाँ पे सैनिक हैं, इस पर्टिकुलर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में, इसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो या तो तिब्बतियन रिफ्यूजीज़ हैं, ठीक है, और या फिर गोरखाज हैं। मेनली आप देख सकते हैं तिब्बतियंस हैं और गोरखाज हैं जो कि इस आउटफिट का पार्ट बनाते हैं। और इस फोर्स का जो पुराना नाम था उसका नाम था एस्टैब्लिशमेंट 22। एस्टैब्लिशमेंट 22 इसका नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि जब इसको बनाया गया था उस टाइम पे जिस मेजर जनरल ने इसको बनाने में हेल्प की थी उनका नाम था मेजर जनरल सुजान सिंह उबान। ये एक आर्टिलरी ऑफिसर थे और ये उस टाइम पर जो हमारी 22वीं माउंटेन रेजिमेंट है उसका कमांड इनके अंडर था, क्योंकि ये 22nd माउंटेन रेजिमेंट को कमांड कर रहे थे, जिसके चलते मेजर जनरल सुजन सिंह उबान ने अपनी इस फोर्स का नाम रखा एस्टैब्लिशमेंट 22। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका नाम चेंज करके रख दिया गया स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इसका जो मुख्यालय है, अगर हम देखें, ये पर्टिकुलर फोर्स का जो हेडक्वार्टर है ये है चक्राता में। चक्राता एक टाउन है उत्तराखंड में और ये देहरादून के डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक छोटी सी तहसील है जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। अब इस पर्टिकुलर फोर्स में माना जाता है कम से कम 5 बटालियंस हैं। द रीज़न आई एम सेइंग कि माना जाता है बिकॉज इसकी कई सारी डिटेल्स जो हैं वो सीक्रेटिव रखी गई हैं, किसी को इसके बारे में नहीं मालूम। यहाँ पर जो इसकी नॉलेज है वो काफ़ी हद तक क्लासिफाइड है। और ये भी माना जाता है कि इसमें लगभग 5000 कमांडोज़ हैं, जो कि हर एक कमांडो यहाँ पे एलीट पैराट्रूपर है जो कि माउंटेन वॉरफेयर में बहुत ही अच्छे से ट्रेंड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ये जो SFF है ये हमारी भारत की RNAW के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करती है। RNAW आपको मालूम होगा इंटेलिजेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, यानी कि SFF भी यहाँ पर एक इंटेलिजेंस फोर्स की तरह काम करती है। राइट। अब एक सवाल और आता है कि क्या SFF यूनिट, क्या ये आर्मी का हिस्सा है? तो इसका जवाब है नहीं, ये SFF यूनिट एक्चुअली आर्मी का हिस्सा नहीं है। ये अलग बात है कि ये ऑपरेशनल कंट्रोल जो है वो इनके ऊपर आर्मी का ही आता है।
अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो ये जो फॉल करती हैं, ये फॉल करती हैं अंडर द परव्यू ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, और इनका जो हेड होता है, एसएफएफ का हेड, वो होता है एक आईजी, इंस्पेक्टर जनरल, हु इज़ एन आर्मी ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ मेजर जनरल। ठीक है, तो मेजर जनरल के रैंक वाला कोई आर्मी ऑफिसर जिसको आईजी का यहाँ पे रैंक दिया जाता है, वो एसएफएफ को यहाँ पर हेड करता है। इसके अलावा इनके अपने रैंक स्ट्रक्चर्स हैं इनका, जिनका की स्टेटस इक्विवेलेंट होता है विद द आर्मी रैंक्स। सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये बेसिकली आर्मी का हिस्सा नहीं है। नाउ एसएफएफ के अंदर एक यूनिट है जिसको कहा जाता है विकास बटालियंस के नाम से। द यूनिट दैट कंप्राइजेज द एसएफएफ आर नोन एज विकास बटालियंस। और ये विकास बटालियंस की खास बात क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली ट्रेंड स्पेशल फोर्सेज हैं एंड दे कैन अंडरटेक अ वैरायटी ऑफ टास्क्स विच वुड नॉर्मली बी परफॉर्म्ड बाय एनी स्पेशल फोर्सेज यूनिट। सो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी आती है कि वुमेन सोल्जर्स टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द एसएफएफ यूनिट्स एंड परफॉर्म द स्पेशलाइज्ड टास्क्स। सो यहाँ पर आपके मेल्स के साथ साथ फीमेल सोल्जर्स भी हैं जो कि एसएफएफ यूनिट्स में यहाँ पर पाई जाती हैं। नाउ अगर हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की बात करें, सो इन्होंने यहाँ पर एसएफएफ यूनिट्स ने कई सारे बड़े ऑपरेशंस को यहाँ पर पूरा किया है, विच इंक्लूड द 1971 वॉर, उसके बाद कारगिल का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें भी, एंड वेरियस काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस विद इन द कंट्री। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में इनका कुछ रोल रहता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये ऐसा नहीं है कि केवल इन्होंने इन 3 एरियाज़ में ही काम किया है, कई सारे और ऑपरेशंस में काम किया है। बट एज आई टोल्ड यू, क्योंकि ये फोर्स थोड़ी सी क्लासिफाइड तरीके से चलती है, सो इनकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है ऑपरेशंस में उसको भी अक्सर क्लासीफाई करके ही रखा जाता है। सो 1971 वॉर, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, आपको मालूम होगा दोनों ही जो हैं पाकिस्तान के साथ हुए थे। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसको हम आगे जाके बात करेंगे। नाउ 1971 वॉर में इनफैक्ट माना जाता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन था, ऑपरेशन ईगल, जो कि एसएफएफ ने पूरा किया था, जिस टाइम पे ये चिटागोंग के हिल ट्रैक्स में छुपे हुए थे एंड ईस्ट पाकिस्तान के एरिया में इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी की पोजीशंस को न्यूट्रलाइज किया था। वहाँ पर जब ये उसमें पूरा कर पाए थे तो कई सारे एसएफएफ के पर्सोनल को यहाँ पर अवार्ड्स भी मिले थे फॉर देयर ब्रेवरी। खैर, कमिंग बैक टू देयर रोल इन द रिसेंट टाइम, जो अभी ये सुर्खियों में क्यों चल रहे हैं। हमने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, 29-30 अगस्त की रात चीन ने की थी घुसपैठ की कोशिश। उस टाइम पर जब भारतीय सेना ने इस कोशिश को नाकाम किया था तो माना जाता है कि एसएफएफ के जो फोर्सेज हैं ये इनका बहुत बड़ा भूमिका थी। अगेन द रीज़न आई एम सेइंग माना जाता है बिकॉज अगर हम आर्मी वालों से भी पूछें तो वो भी कभी इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि एसएफएफ की फोर्सेस ने यहाँ पर काम किया था, बिकॉज ये जो ऑपरेशंस होते हैं बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से चलाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, इन्होंने जो पैंगोंग में ब्लैक टॉप का एरिया है वहाँ पर भी इंडियन पोजीशन को सिक्योर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया। डिस्पाइट द फैक्ट कि चाइनीज़ की सर्वेलेंस सिस्टम्स और कैमराज वहाँ पे एक्टिव थे, उसके बावजूद यहाँ पर पीएलए के अटेम्प्ट को नाकाम करने के लिए एसएफएफ की बहुत ही बड़ी भूमिका रही। नाउ कुछ और कारण बन जाते हैं कि क्यों इंडिया के द्वारा ये तिब्बतियन लेड एसएफएफ का इस्तेमाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कारण, सबसे पहले आप देखिए कि अभी तक एसएफएफ का जो इस्तेमाल भारत ने किया था वो हमेशा ही पाकिस्तान के सामने किया है, यानी कि वो इन्होंने हमेशा ही LOC के अलॉन्ग किया था। तो या तो आप देखें 1971 वॉर या फिर आप देखें 1999 का जो कारगिल का प्रॉक्सी वॉर हुआ था, इन दोनों केसेस में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन द यूनिट वाज नेवर यूज्ड इन एक्शन अगेंस्ट द चाइनीज़। सो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बन जाता है कि यहाँ पर पहली बार अगेंस्ट द चाइनीज़ इस फोर्स का इस्तेमाल किया गया है। दूसरे नंबर पर अब क्या है कि चाइना किन तरीक़ों से अंदर आने की कोशिश कर रहा है, वो कम्प्लीटली इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके भारत के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अब इंडिया ने भी पहली बार अपनी एसएफएफ फोर्स का इस्तेमाल किया है, जो कि इस तरह के मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार है, इंटेलिजेंस बेस्ड वॉरफेयर के लिए तैयार है। सो द यूज़ ऑफ अ हाईली ट्रेंड यूनिट इन द सेम मोड ऑफ वॉरफेयर, इट मेंट बिजनेस फॉर इंडिया। ये बेसिकली ये दिखाता है कि इंडिया को भी अगर अग्रेसिव स्टैंड लेना पड़ा तो इंडिया यहाँ पे लेने के लिए तैयार है, विच इज़ अ ह्यूज डेवलपमेंट गिवन दैट पिछले 4 महीने से कोई रेजोल्यूशन नहीं आया है रिगार्डिंग दी इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ। थर्ड नंबर पर यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के द्वारा एक तिब्बतियन मैसेज सेंड किया गया है भारत चाइना को। हाल ही में 29 अगस्त की बात है जब जी जिनपिंग ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वी वांट टू सेनेसाइज तिब्बतियन रिलीजन, यानी कि हम तिब्बत का जो धर्म है उसको सेनेसाइज करना चाहते हैं। सेनेसाइज का मतलब उसको एक चाइनीज़ कैरेक्टर देना चाहते हैं, राइट, एंड उसका जो कल्चर है उसको हम लाना चाहते हैं विद द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, यानी कि हम अपनी संस्कृति, चाइना की संस्कृति तिब्बत की संस्कृति के ऊपर थोपना चाहते हैं।
दिस इज वॉट वॉज सेड बाय जी जिनपिंग ऑन August 29। नाउ इसके बाद अगर आप देखें, चाइना ने एक बहुत ही फ्रेश ड्राइव लॉन्च कर दी है टू चेंज द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ तिब्बत, राइट। सो इसके चलते द फैक्ट दैट इंडिया और तिब्बत यहाँ पर मिलकर चाइना के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, एंड द फैक्ट दैट तिब्बतियन फोर्स है जो कि चाइना के यहाँ पर बेसिकली खिलाफ काम कर रही है, ये दिखाता है कि इंडिया और तिब्बत की जो रिलेशनशिप है और जो दोस्ती है वो काफ़ी गहरी है और मुसीबत के टाइम पे वो यूज़ हो रही है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई द विकास बटालियन और द स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंट बन जाता है। फाइनली बिफोर आई वाइंड अप दिस वीडियो, एक स्टेटमेंट बोलना चाहूँगा। ये रिटायर्ड यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल हैं सैयद आता हसनैन, इन्होंने कहा था और ये इन्होंने प्रेस करते हुए कहा था SFF की, आई हैव हैड विकास यूनिट्स अलॉन्ग साइड मी वाइल सर्विंग इन लद्दाख। तो ये GOC रह चुके हैं 15 कोर के, और इन्होंने कहा था आई हैव सीन देम प्ले वॉलीबॉल इन वेस्ट एट 16,000 फीट, कि ये 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी केवल एक बनियान पहन के वॉलीबॉल खेलते हैं। सो ये दर्शाता है कि ये इनमें बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं, एफिनिटी है ऐसी हाइट्स पर भी काम करने की। एंड ही हैज सेड द नेचुरल एफिनिटी फॉर द ग्राउंड टू इज़ वेरी हाई, गिविंग देम अ मेजर एडवांटेज इन ऑपरेशंस। सो एज यू कैन सी फ्रॉम दिस, ये बेसिकली बताता है कि ये जो फोर्सेज हैं ये बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही यूनिक है। एंड वी जस्ट होप कि यहाँ पर ये चाइना के साथ जो चल रहा हमारा ऑपरेशन है उसको पूरा करने में कामयाब रहें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।